ओम साई राम। ओम मणि पद्मे हम। ओम गणेशाय नमः। আমি ত্রিনা। मैं सृजिता हूँ और आप लोग को वेलकम करते हैं हम हमारे चैनल पे। दैट इज डिवाइन सोल, वेलकम। तो आज की रीडिंग है आपकी पार्टनर की, जिसके साथ भी आप, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनका करंट फीलिंग क्या है आपकी तरफ, क्या वो आपको लेके क्या सोचते हैं एंड क्या मूव लेने वाले हैं। सो वी विल सी दैट। ओके। आपको 2 पाइल दिया जा रहा है, इसमें से आप 2 एंजल्स हैं, इसमें से आप चूज कर सकते हैं। हाँ, एक पाइल आप चूज कर सकते हो दोनों में से, जो आपके साथ आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस पाइल को आप चूज कीजिए एंड वो रीडिंग आपका होगा। एंड दिस इज अ जेनेरिक रीडिंग। इसका कोई मतलब नहीं है कि ये आपके साथ मिलेगा पूरा का पूरा रीडिंग। जो मिलता है उसके साथ कंटिन्यू कीजिए एंड जो नहीं मिलता वो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो जो भी वीडियोस हम डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल 1। हेलो पाइल 1। तो जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है तो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं हम। आप सोच लीजिए आपका पार्टनर कौन से है, और मीनवाइल जब मैं कार्ड्स निकालूंगी आप आंखें बंद की करके हमारी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि हम जितना हो सके आपके लिए एक्यूरेट रीडिंग, डिटेल रीडिंग प्रोवाइड कर सके। यस। आंखें बंद कर लीजिए। पाइल 1 के लिए पहले मैं ये चेक करूंगी कि रिलेशनशिप में हो क्या रहा है, कि कौन सा चीज़ हो रही है, एंड शी विल चेक दैट व्हाट इज द करंट फीलिंग। उसके बाद तो हमारे पास एडवाइस कार्ड भी होगा एंड फ्यूचर में क्या होगा वो भी देख लेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं कि चल क्या रहा है उनके दिमाग में। पाइल 1 के लिए उनके दिमाग में पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है या फिर क्या हो चुका है। ओके, मुझे और एक कार्ड लेने का मन कर रहा है और यहाँ से कार्ड आ भी गया, देखो। ठीक है, इसको रखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास है चैरियट। ओके, तो हम इस कार्ड को यहाँ रखते हैं। उसके बाद निकालते हैं आपकी तरफ उनकी करंट फीलिंग्स। आपकी तरफ उनकी करंट फीलिंग्स निकालते हैं। बहुत सारा कार्ड टीना की तरफ से गिर गया है शायद। चलिए देख लेते हैं उनका क्या फीलिंग्स है अभी। ओके, और लास्टली मैं ओशो की तरफ से क्या एडवाइस है आपके लिए वो देखती हूँ। एंड एंजल क्या बोल रहे हैं आपके फ्यूचर के लिए, मैं वो देख लेती हूँ। यस, ओशो के ओके एंड हियर। हम एंजल को थोड़ा साइड में रखते हैं, हमारे एंजल को यहाँ रख देते हैं आपके लिए, ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर पाए। एंड मिल गया हमारे पास। ओके, तो मुझे थोड़ा कार्ड्स देखने दीजिए। हमारे पास है हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, तो एंड फनी थिंग उसके पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। Yeah, and I have 9 of swords, 4 of pentacle and 6 of pentacles. तो अभी मैं बताऊं कि आपके रिलेशनशिप या फिर जो भी है क्या चल रहा है। मुझे ये दिख रहा है आपकी तरफ से कि आप दोनों में से एक बहुत मतलब चाहते हो रिलेशनशिप को रखना, और एक जो पर्सन है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ये आपका पार्टनर का एनर्जी भी हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक तो हो जिनका लाइक दे आर नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप। वो बहुत डर रहे हैं, मतलब पास्ट में उनके साथ कुछ तो ऐसा हुआ होगा, डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ से वो एक ट्रैप्ड फील करते हैं। उनको लगता है आप भी हो सकते हो, ये आपके पार्टनर भी हो सकता है। एंड
उनको लगता है कि अगर वो रिलेशनशिप में चले जाएंगे एंड वहाँ से अगर कुछ सही नहीं हुआ, वो वापस ट्रैप्ड हो जाएंगे। तो एक बंदा या बंदी वैसे ही है जो कि रेडी नहीं है। दूसरा जो कि है, जो वो, ये भी आपकी एनर्जी भी हो सकती है या उनका एनर्जी हो सकता है। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि एक पर्सन तो चाहता है, डेफिनेटली चाहता है, एंड उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कनेक्शन है, इस कनेक्शन का फ्यूचर हो सकता है। एंड चाहे आपका पार्टनर या फिर आप जितना भी खराब डील कर लो उनके साथ, जैसे भी इग्नोर कर लो, फिर भी दे आर कीपिंग दैट होप इनसाइड देम एंड दे थिंक टाइम फ्यूचर में अगर ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा वो ठीक हो ठीक जाएगा। हो जाएगा। तो ये मैं देख पा रही हूँ ओके। टीना। एंड उसका करंट फीलिंग है शायद वो ऑफिस के किसी काम की वजह से या फाइनेंशियली बहुत ही अनस्टेबल है राइट नाउ, एंड वो उसके बारे में ही सोच रहा है। रिलेशनशिप में वो टाइम देना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो कि बात करने के लिए, या वो आपको ठीक से टाइम नहीं दे पा रहा है इसलिए। एंड उसका तो फिनेंशियल प्रॉब्लम चल भी रहा है ऑफिस का या बिजनेस का, जो भी वो करता है। तो कहीं ना कहीं वो दोनों दोनों ही ठीक से नहीं कर पा रहा है, वो आपको खुश नहीं कर पा रहा है, उसके लिए उसका एक दिमाग में चल रहा है इवन, एंड फिनेंशियली वो स्टेबल नहीं है, उसके वजह से भी दिमाग में कुछ चल रहा है। एंड वो सब मिला के वो बहुत मतलब डिप्रेस्ड है, नाइटमेयर होता है उनको, रात को नींद नहीं आता ठीक से। आपका काम होगा आपको उनको समझना है, ना कि उनको मतलब रश करना है रश करना है चीज के लिए, प्रेशर डालना है कि नहीं नहीं क्यों बात नहीं करते। नहीं, उनको समझो, उनका फीलिंग्स अभी बहुत डरा सहमा सा है, उनको समझो, वो उनको उनसे बात करो कि क्या मसला है, क्या बात है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, क्या बात है कि वो टेंस रहता है। ऐसा नहीं है कि वो चीट कर रहा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि थर्ड पार्टी हमेशा कोई औरत या कोई लड़का आदमी नहीं होता है। थर्ड पार्टी ऑलवेज होता है, मतलब हमें सिचुएशंस होता है, कई मतलब फ्रेंड्स होता है, करियर होता है, जो भी आप मतलब ऑब्स्टिकल मतलब रिलेशनशिप में होता है वो ही थर्ड पार्टी होता है। ओके, तो आप उनको समझो, ये थर्ड पार्टी का सिचुएशन नहीं है। नहीं, हम दोनों के कार्ड में ही कोई थर्ड पार्टी का कार्ड नहीं आया है कि ऐसा वो आपको चीट कर रहा है या लेकिन कुछ। आप बहुत डर रहे हो, मुझे कहीं ना Exactly. कहीं ये लग रहा है। और अगर मैं लव फीलिंग्स की बात करूं, आप जिसके बारे में सोच रहे हो, जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, आप उनकी तरफ से आपकी अगर करंट फीलिंग में देखो तो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि वो बहुत अपने आप को हेल्पलेस एंड होपलेस फील कर रहे हैं। और उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको कम्युनिकेट करनी चाहिए आपसे, बट वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। एंड वो अपने आप को वर्थलेस समझ रहे हैं अभी। यस, फिनेंशियली तो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है उनका। एंड उनको लगता है कि उनको वो बहुत इनसिक्योर भी है, दे नीड टाइम। उनको लगता है कि अगर मैं कम्युनिकेट करूंगा या करूंगी तो ये हो सकता है इसका आउटकम, या फिर ये जो भी है जिनके साथ भी मेरी है, फीलिंग्स तो है डेफिनेटली, चीटिंग का कोई बात नहीं हाँ है इधर। फीलिंग्स तो डेफिनेटली है, बस समय ठीक नहीं है, नॉट द राइट टाइम आई कैन से। आपके लाइफ में यही चल रहा है। और उनको लगता है अगर वो ज़्यादा कम्युनिकेट कर लेंगे आपकी तरफ से, तो अगर ज़्यादा आगे बढ़ गए, उसके बाद ये हो सकता है कि आप उनको समझो ना, और मतलब वो आपको गलत समझे, एंड आपकी जो भी अभी तक जो भी सिचुएशन है वहाँ से आप चले जाओ, बाहर निकल जाओ। उनको ये लगता है कि पहले जो भी है, जो भी उनके लाइफ में उनके life में, सिचुएशंस हाँ। हो रहे हैं, तो पहले मैं उनको डील कर लूँ। अगर मैं उनको डील कर लेता हूँ तो शायद मैं फ्यूचर में जो भी पर्सन है, मतलब वो चाह के भी आपको टाइम नहीं दे पा रहे। टाइमिंग का एक बहुत मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है। एक चीज़ मेरे पास आया है ओशो की तरफ से, एग्जॉशन एंड अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब सेम थिंग जो त्रीना ने कहा कि वो बहुत काम कर रहे हैं, ही इज़ ओवर वर्किंग, उनके पास डेफिनेटली समय नहीं है, ही इज़ एग्जॉस्टेड। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारा टेंशन होता है, दूसरा टेंशन लेने की ताकत नहीं होता, या उनका मतलब हाँ फोन करने का टाइम नहीं, वो मतलब ये सोचता है, मतलब ये चाहता है कि दूसरा मतलब जिसके साथ वो है, मतलब सामने वाला बंदा या बंदी उनको समझे,
उनको महसूस किए करे कि हम कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनका मेन अभी प्रॉब्लम है वो करने चाहते में, तो है कम्युनिकेट करना लेकिन कर नहीं पा कर रहे नहीं हैं। पा रहे। एंड द थिंग इज शायद वो शाई भी है बहुत ज्यादा, तो वो अपनी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है जो इंट्रोवर्ट है हाँ शायद। एग्जैक्टली और वो शेयर नहीं करते शेयर हैं। नहीं करते। तो यहाँ पे आपको वो नहीं करना है कि आपने क्यों कॉल नहीं किया, किस वजह से, आपको वो नहीं करना है। आपको उनको समय देना है, आपको समझना है कि ये जो भी है, जो भी सिचुएशन है, ये बस एक टाइमिंग है, एक सिचुएशन है, वो हाँ। टल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी जो भी फीलिंग्स है, जिनके बारे में भी सोच रहे हो आप, वो टाइम नहीं दे रहे आपको या फिर आप वो इग्नोर करें, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट ही और शी हैज टू मच इन हर और हिज प्लेट, इसीलिए वो शायद मतलब एक प्लेट में अगर बहुत सारा सामान हो तो दूसरा सामान को रखने की जगह नहीं होती है। एंड उसके लिए आप डेफिनेटली वो वाले इंसान हो, उनको लगता है कि आप पुश करते हो, वो आप उनको हमेशा धकेलते हो गुड पॉइंट पे लिए। गुड पॉइंट के लिए, लेकिन अभी आपका वो नेचर कहाँ गया? अभी तो उनको आप नैक कर रहे हो, है ना, उनको समझ नहीं रहे हो। कार्ड्स सब कुछ लाइक एक ही तरफ से आया है। एग्जैक्टली। एंड फ्यूचर में जो होने वाला है वो ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस तो बहुत आएगा, फिनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस भी आएगा। अगर अभी आप उनको समझे, अगर आप अभी उनको मतलब उनसे बात अगर करे, अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट करे, तो फ्यूचर में उनका जो ऑब्स्टिकल आएगा, उस ऑब्स्टिकल तो फ्यूचर में भी आएगा। अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, फ्यूचर में आएगा लेकिन सॉल्व भी हो जाएगा, बहुत अच्छा सिचुएशन जाएगा। हमेशा बोलता है ना, जो बुरा वक्त में साथ रहता है तो अच्छे वक्त में उनका ही रहना, मतलब उनका जायज, हक, हाँ। जायज हक बनता है उनका, तो True. आपका भी हक होगा। अगर आप अभी उनको सपोर्ट करें तो फ्यूचर में आपका होना जायज है, हक भी बनता है। और एक चीज मैं ओशो की तरफ से जो भी जो भी ओशो की तरफ से आपके लिए एडवाइस है, मैं बताती हूँ। यहाँ पे एग्जॉशन कार्ड आया है, एग्जिस्टेंस कार्ड आया है, एंड अंडरस्टैंडिंग। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ कि मैसेज क्या है, तो अगेन मैं उसी बात को बार बार दोहराऊंगी दैट ही और शी इज वेरी मच एग्जॉस्टेड एंड उनको लगता है कि अगर रिलेशनशिप में वो चले जाएंगे, जो रिलेशनशिप में है उनको लगता है कि ये दम घुट रहा है क्योंकि टू मच एक्सपेक्टेशंस है। और जो सिंगल है एंड एक रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए अगर फीलिंग्स आप देख रहे हैं, उनकी तरफ से ये है कि उनको लगता है, मतलब आपकी जिसको आप पसंद करते हो, हाँ, जिसके लिए आप देख रहे हो रीडिंग, उनको लगता है कि अगर आप चले जाओगे वो रिलेशनशिप में, अगर एक रिलेशनशिप में चले जाओगे तो ही विल और शी विल बिकम ट्रैप्ड एंड वो उसी के लिए अभी तैयार नहीं है। वो अपना जो भी है लाइफ में, करियर में थोड़ा सा फोकस होना चाहते हैं। ऑफ कोर्स अपने जो अलग अलग गोल है पहले उनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं। आपको वो मैनिफेस्ट भी करता है, दैट इज वेरी गुड थिंग। तो यहाँ पे कुल मिला के मैसेज ये है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको वो वाले मतलब ये जो मोह माया है लेट गो करना है। एंजल कार्ड्स भी बोल रहे हैं आपको लेट गो करना है। मैं ये इसके साथ अंडरस्टैंडिंग वाला कार्ड भी दिखाना चाहती हूँ क्योंकि काइंड ऑफ सेम ही है दोनों। कार्ड्स बातें करते हैं एक दूसरे से एकदम। तो आपको वो थॉट्स को आप जाने देना है, आपको बिल्कुल इस बात का चिंता नहीं करना है कि क्यों ये प्रॉब्लम्स आ रही है, क्यों ये वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, बिकॉज द सिचुएशन इज लाइक दैट। एंड इससे फाइनली मैं एक ही बात कर सकती हूँ कि आपको उनको समझना होगा एंड आप किसी और लाइक आप लोगों से बात करो, पार्टी करने जाओ या फिर आप कोई अलग चीज में आप भी बिजी हो जाओ, तो इतने थॉट्स आपके पास भी नहीं आएंगे एंड आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड रिकॉन्सिडर आया है, एंजल बोल रहा है कि हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बस द सिचुएशन इज नॉट फॉर यू राइट नाउ, ओके, आपके फेवर में नहीं है, अभी के लिए नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जरूर होगा। मैं फिर एक बात दोहराऊंगी, बुरे वक्त में जो रहता है अच्छे वक्त में उनका रहना जायज है। तो अभी उनको सपोर्ट कीजिए, जो रिलेशनशिप में है तो उनका फीलिंग समझे, उनको सपोर्ट कीजिए, ना कि नैगिंग कीजिए। एंड जो रिलेशनशिप में जाने के लिए सोच रहे हो, मतलब जिसके लिए आप कार्ड देख रहे हो, तो वो लोग उनको समझे, वो आपसे बात करना चाहते हैं, उनका भी फीलिंग्स है, उनका भी क्रश अप हो, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा उनको समझना चाहिए कि वो अभी थोड़ा सा व्यस्त है
ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं आएगा, वो और जरूर आएगा। अगर आप मैरिड हो और आप सेपरेशन में हो और आपको ये लग रहा है कि क्यों वो आपको मतलब बुला नहीं रहे हैं, बातें नहीं कर रहे, इट इज सिंपली बिकॉज आप दोनों में झगड़ा हुआ होगा या फिर कुछ तो फाइनेंशियल इश्यूज आपके आए होंगे। तो पहले वो उनको डील करना चाहते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं एंड रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। एंड इसी वजह से वो पहले चाहते हैं कि मैं जो भी है मेरे लाइफ में मैं इसको सब कुछ दे पाऊँ। तो पहले इसके लिए मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड करियर इज सो मच इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए वो फोकस कर रहे हैं क्या, ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके, आप दोनों का फ्यूचर ब्राइट हो सके। तो करंट फीलिंग तो यही बता रहा है कि वो आपके लिए ही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि फ्यूचर करियर में ज्यादा फोकस्ड है, सिचुएशन अच्छा नहीं है, इसलिए शायद प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए शायद झगड़ा हो रहा है। मतलब वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, टाइम ही नहीं मिल रहा है उनको ज्यादा। वो इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे कि वो आपको कॉल करके भी उनका मतलब टाइम ही नहीं मिलता उनको, या फिर इतना एग्जॉस्ट। लेकिन दिन में 5 मिनट उनको अगर मिलता है तो वो 5 मिनट आपके बारे में ही सोचता है कि वो क्या कर रही होगी या वो क्या कर रहा है, सोच रहा होगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा चलता रहता है। तो ये है आप लोगों का रीडिंग। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए एंड ऑल द बेस्ट। टाटा, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने पाइल नंबर 2 सेकेंड वाला कार्ड सिलेक्ट किया था और इस एंजल को सिलेक्ट किया था, तो ये आपकी रीडिंग है। इस एंजल को हम इधर रख देते हैं आपके लिए, ताकि ये आपकी रीडिंग देख पाए और आपको प्रोटेक्ट कर पाए। अब हम चलते हैं आपकी। मैं देखूंगी कि आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं वो करंट सिचुएशंस क्या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सीना देखेगी कि उनकी फीलिंग्स एंड फ्यूचर में क्या हो सकता क्या होने वाला है। एंड मैं एक चेक करूंगी लव डेक से कि आपकी उनकी लव की तरफ से फीलिंग क्या है एंड फ्यूचर में एडवाइस का। तो मैं देख दूंगी ओशो की तरफ से और एंजल मैसेज देख देगी ट्रीना। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप आंखें बंद करके कनेक्ट करने की कोशिश करो जब तक हम शफल करते हैं, ताकि एक्यूरेट रीडिंग आ पाए आपके लिए। मुझे लगता है ये कार्ड देख के आप में से कोई ऐसा हो सकता है, बॉटम ऑफ द डेक है द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, कोई ऐसा हो सकता है जिन्होंने पाइल 1 भी सिलेक्ट किया था एंड शायद आप कंफ्यूज थे तो आपने पाइल 2 भी सिलेक्ट किया है। एंड मेरा बॉटम ऑफ द डेक क्वीन आया है। चलिए उनका फीलिंग्स देख लेते हैं, चलिए उनका फ्यूचर देख लेते हैं क्या है आपके साथ। डेडिकेटेड एफर्ट। ओके, ओशो की तरफ से मैसेज क्या है आपके लिए एंड एंजल का मैसेज क्या है आपके लिए वो देख लेते हैं। ओके, मेरा तो आंसर मिल गया। हो गया आपका? नहीं, मैं एक बार लास्ट एक कार्ड। ओके, दोनों तरफ दोनों बार ही आई थिंक काइंड ऑफ सेम कार्ड आया है। ओके, एक बार मैं देख लेती हूँ। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, लॉट्स ऑफ नाइट्स केम, फूल एंड वॉन्ड, ही लीड डेडिकेटेड एफर्ट। ओके, मुझे ये लगता है उनकी तरफ से जो भी आपकी तरफ से जो भी है, मैं ये बताने से स्टार्ट कर दूं। अगर ये सिचुएशन आपके लिए रेजोनेट हो रहा है तो ये रीडिंग आपका है। अगर इन केस नहीं हो रहा है तो ये आपका नहीं है। आप वेट कीजिए, आप पाइल 1 सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप वेट कीजिए दूसरी रीडिंग का जब हम डालेंगे तो तब आपके लिए रीडिंग हो सकता है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप में से बहुत ज़्यादा, आप दोनों बहुत झगड़ते हो। पहली बात तो ये है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते तो हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इन्फैचुएशन जो भी बोलो वो आपकी तरफ से है। ना एक दूसरे को सहन कर पाते हो और ना एक दूसरे के बगैर रह पाते हो। तो ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चलता रहता है आपका,
ठीक है, बहुत सारा इमोशंस है, बहुत सारा फ्यूचर प्लानिंग है आप दोनों की तरफ से, लेकिन कभी कभी इतना कुछ करने के बाद एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, एंड इसी वजह से इतना झगड़ा होता है, इतना झगड़ा होता है, और पास में भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट स्पेशली हो चुके हैं। एंड मुझे लगता है सिर्फ नॉट ओनली दैट, आप दोनों ही बहुत इनसिक्योर हो रिलेशनशिप को लेके, एंड आप दूसरों की बात बहुत सुनते हो। एंड मैं जो देख रही हूँ, फीलिंग्स तो है दोनों में, हाँ दोनों का 100% फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, लेकिन आप लोग बहुत सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हो। बिल्कुल, लाइक मैं वही बताना चाहती थी कि हाँ, दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मतलब आप दोनों घूमने नहीं गए तो किसी कपल ने घूमने का पिक्चर दे दिया, तो आप लोगों में झगड़ा हो गया कि देखो वो लोग कितना मतलब कितना स्वीट है, कितना घूमने जाते हैं, डेडिकेटेड कपल है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप लोग नहीं जानते हो कि वो लोग जो स्माइल कर रहे हैं उनके पीछे क्या है ना। आप लोग झगड़ते हो एंड स्माइल करके सोशल मीडिया में पिक्चर दे दिया, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप लोग हैप्पी हो? नो, दैट दे आर शोइंग ऑफ, है ना, दे आर शोइंग ऑफ। तो आपको कैसे पता उन लोगों में क्या चल रहा है ना। एंड यू गाइज आर मतलब टू मच, मतलब सोशल मीडिया पे टाइम अभी स्पेंड कर रहे हो। हाँ, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया मतलब अच्छा नहीं है। मतलब सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना अच्छा है, टाइम कट जाता है, लेकिन उनका इफेक्ट रिश्तों में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मुझे अब मुझे और भी एक चीज़ दिख रही है, जो कि उनकी तरफ से जो सिचुएशन एंड फीलिंग्स मतलब करेंटली सिचुएशन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो अगेन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लव को, अपनी लव लाइफ जो भी फीलिंग्स है, पर्सनल लाइफ जो भी है, एंड अपनी वर्क लाइफ को वो टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। वो बहुत डरे हुए हैं पहली बात तो, बिकॉज मुझे लगता है कि उनको वो इनसिक्योर है आपको लेके बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बहुत लाइक मस्त मौला का काइंड ऑफ इंसान है। वो यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है एंड मतलब वो आपको लेकर फैमिली भी सोच रहे हैं। बिल्कुल। और आपको मुझे और एक चीज़ मुझे दिख रही है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। हाँ, आपके ऊपर उनको ट्रस्ट तो है, लेकिन वो खुद को कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पाते। उनको लगता है कि क्या पता वो कुछ ऐसा कर दे जिससे आप बहुत गुस्सा हो जाओ, आप चले जाओ। वो उनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ है कि हाँ कि आप छोड़ के नहीं जाओगे, ये जो भी कंटिन्यू हो रहा है आप कर दोगे। एंड आप लोगों में से कोई ना कोई तो बहुत ज़्यादा मैच्योर है। हाँ, जरूर। मुझे तो लगता है दोनों ही मैच्योर है। टाइम टू टाइम एक टाइम ले लेते हैं कि चलो ये महीने मैं इनमैच्योर बन जाती हूँ, हाँ, और आपका पार्टनर, हाँ, दूसरे महीने टाइम लेते रहते हो आप, बस बैक एंड फ्लिप करते रहते हो। और मुझे लगता है दोनों सेम एज के ऑलमोस्ट हो सकते हैं, तो इसलिए बहुत सारा एक चीज मैं देख पा रही हूँ जो कि ईगो का वॉर बहुत ज्यादा है, कि आप दोनों क्या करते हो ना, आर्ग्यूमेंट में बहुत सारा ईगो ला लेते हो। स्पेशली अगर ये आप नहीं हो तो आपके पार्टनर तो डेफिनेटली है। और ये भी है, अगर आप नो बोलो तो वो यस बोलेगा, अगर लेफ्ट बोलो तो वो राइट बोलेगा। बिल्कुल ऑपोजिट हो आप। हाँ, नहीं ऑपोजिट तो है, लेकिन हमेशा ऑपोजिट नहीं होता। ये झगड़ा करने के लिए ऑपोजिट, मतलब सपोर्ट नहीं करूंगी इसलिए मैं ऑपोजिट हूँ, ऐसा है। और बहुत लाइक वो बच्चे नहीं होते जहाँ पे कोई मॉल में चले गए वो बच्चे, एंड कुछ खिलौना दिलाने को बोला और मम्मी ने नहीं दिलाया, तो वो लाइक फ्लोर में लोटपोट होते रहते हैं। तो आप में से कोई तो एक ऐसे हो, ठीक है ना, नॉट लिटरली आप लोटपोट होते हो, लेकिन इतना ड्रामा तो क्रिएट करते हो। इसी वजह से आपकी रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा अब बाद में क्या होता है, वो तो आप दोनों बाद में संभाल लेते हो, लेकिन फ्यूचर में क्या हो जाता है कि फिर जो लाइक सामने वाला इंसान ना दो बात बोलने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, क्योंकि अगर वो पास्ट रिलेशनशिप, वो पास्ट जो हर्ट है वो आपको याद आ जाता है, तो आपको उनकी फीलिंग्स जो आपकी तरफ से है, पहली बात तो वो एक अथॉरिटिव पोजीशन में आना चाहते हैं आपको लेके, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड, बट ठीक है कोई बात नहीं। वो इस रिलेशनशिप को एक लीड लेके आगे बढ़ाना चाहते हैं आपको, लाइक जो नेक्स्ट स्टेप है एक रिलेशनशिप का। अगर आप सिंगल हो तो वो आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो शायद मंगनी शादी कुछ तो सोच रहे हैं। हाँ, फैमिली सोच रहे हैं बिल्कुल। और अगर मैरिड हो तो आप फ्यूचर फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ सोच रहे हैं। एग्जैक्टली। एंड फ्यूचर में जो होगा अवेयरनेस आएगा, आप दोनों
दोनों में से कोई किसी एक को या दोनों को ही अवेयरनेस आएगा। वो ना समझे आप लोग जो अभी कर रहे हो वो ना समझे दूर होगा, थोड़ा सा आप दोनों में अवेयरनेस आएगा एंड उसके बाद न्यू बिगिनिंग एक होगा। अवेयरनेस आने के बाद या दोनों आप अलग हो सकते हो। आप लोग सोचते हो कि मैच्योरली डील कर सकते हो कि ऐसे रिश्ते नहीं बनते, ऐसे झगड़े ही होते रहेंगे, रिश्ते कंटिन्यू नहीं कर सकते, ऐसा होगा। या आप न्यू एक बिगिनिंग आप दोनों के साथ ही शुरू करने वाले हो। ठीक है, जो भी करने वाले हो फ्यूचर में अथॉरिटी है, जो भी करने वाले हो फ्यूचर में बहुत ही सही वाला डिसीजन आप लेने वाले हो रिलेशनशिप को लेके। और एक चीज मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों में से कोई इंसान एक तो है जो बोलने नहीं देता दूसरों को, और ये शायद आप हो। आप ज़्यादातर बोलने नहीं देते हो एंड आपकी पास्ट जो भी है, जो भी सिचुएशन है, जो भी है, आप क्या करते हो, हर सिचुएशन में आप अपने आप को पुट कर देते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप फैसला सुना देते हो। ठीक है, एंड ये सही नहीं है, क्योंकि आप उनको अगर बोलने का मौका नहीं दोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा कि वो इंसान किस दौर से गुजर रहा है या फिर जो भी हुआ उन्होंने क्यों किया। कभी कभी हर इंसान, हाथ की सारी उंगलियां सेम नहीं होती, कोई छोटी है कोई बड़ी है, ठीक है, कोई लंबी है कोई मोटी है ना। तो आपको ये बात आपको समझनी होगी। आपका पार्टनर आई थिंक अभी वो मैच्योरिटी लेवल में आ रहा है, उनको समझ में आ रही है चीजें कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पास्ट में जो भी हो चुका है, हमको उससे आगे बढ़ना चाहिए। हमको मैं एफर्ट दूंगा या दूंगी सो दैट कि हम एक रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। लेकिन यहाँ पे आप तैयार नहीं हो। मुझे तो ये लगता है कि आप उनको बोलने का मौका ही दे देते हो। एंड मेरे पास जो कार्ड्स है ओशो की तरफ से, एडवाइस, प्रोजेक्शन, सप्रेशन, क्रिएटर, गाइडेंस, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं क्या करते हो, आपके अंदर जो इनसिक्योरिटीज होती है, आप कोई भी सिचुएशन हो उठा के वही वाली चीजें आप बता देते हो उनको। इतना झगड़ा करते हो बस तो आप डील नहीं कर पाते हो, डील वो सही गलत का सोच नहीं पाते हो कि ये मैं जो आप जो सोचती हो वही बोलती हो। ये जज नहीं करते हो कि ये सच्चा है या ठीक है या गलत है। और आप क्या करते हो, मुझे लगता है पाइल नंबर 2 के ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा काम करते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि कोई सिचुएशन प्रॉब्लम हो गया तो वो सोचते हैं कि अरे अगर ये सिचुएशन में मैं होता या मैं होती मैं तो ऐसा करती, उसने नहीं किया। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि सबका दिमाग एक नहीं होता। एग्जैक्टली, सबका सिचुएशन भी एक नहीं होता। इवन सिचुएशन भी अगर सेम हो, वो पार्टनर आपका, वो इंसान, दोनों आप सिमिलर, आप ट्विंस नहीं हो, है ना। आप इवन ट्विंस भी अलग अलग फैसला लेते हैं, तो वो इंसान अलग है, ये आपको समझनी चाहिए, वो स्पेस आपको देनी चाहिए। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा डोमिनेट करते हैं या फिर आप डोमिनेट करते हो। तो जो भी है, जो जिसको डोमिनेट करता है वो एक सप्रेशन फील होता है, वो आपको नहीं करना है। आप दोनों को एक इक्वल गिव एंड टेक में आना पड़ेगा। एंड मेरा एंजल्स बोल रहे हैं आपको कंप्रोमाइज एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। को किसी ना, देखिए कार्ड कैसे मिल जाता है, कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और अगर ये लॉन्ग टर्म, जब झगड़ा होता है इनका, ये खाना पीना छोड़ देते होंगे। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, अगर ये ऐसा कुछ है तो कॉम्प्रोमाइज तो किसी ना किसी एक को करना ही पड़ेगा। ऐसा हमेशा आप क्यों सोचते हो कि मैं क्यों करूं, वो क्यों नहीं करता, आप ही कर लो ना। रिलेशनशिप तो दोनों को लेके होता है। रिलेशनशिप में हार जीत नहीं होती है। अगर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपकी तरफ से थोड़ा करोगे, हमेशा नहीं बोल रही हूँ मैं, कभी कभी अगर फर्स्ट स्टेप आप लो, हाँ, कॉम्प्रोमाइज करोगे तो ना आप जीते ना वो, कौन जीत गया, आपका रिलेशनशिप जीत गया। एंड कार्ड्स बोल रहे हैं इम्प्रूविंग हेल्थ, एंजल्स बोल रहे हैं कि आप झगड़े में या रिलेशनशिप को लेके इतना सोच रहे हो कि हेल्थ के बारे में तो एकदम ही नहीं सोच रहे हो। मुझे लगता है कि उनको ना सोलर प्लेक्सस जो चक्र है उनको बैलेंस करने की बहुत जरूरत है। डाइजेस्टिव का प्रॉब्लम होने वाला है इन फ्यूचर में आपको, बिल्कुल। एंड शायद चल भी रहा है या हेल्थ में आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए। एग्जैक्टली, हेल्थ में एकदम इम्प्रूविंग लाना पड़ेगा। रिलेशनशिप तो आपको जिंदा नहीं रख पाएगा क्या, आप बताइए। ऑक्सीजन रखेगा, पानी रखेगा। आप में ध्यान देना है, आपको अपने आप को सही करना है, ठीक है। आप मुझे
आपकी पार्टनर एनर्जी बहुत पॉजिटिव लग रही है, लेकिन जो आपकी एनर्जी मेरी पास आ रही है ना, ज़्यादातर लोगों की तरफ से ये हो सकता है कि उल्टा भी हो किसी कुछ नंबर ऑफ पीपल के लिए, लेकिन वो बहुत ही कम है। मोस्टली जो ये देख रहे हैं आपकी एनर्जी, मुझे लगता है आपने खाना पीना छोड़ दिया है, आप बहुत डिप्रेस्ड हो, आप इतने झगड़े हो रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एंड आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो, और आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पे क्रश हो रहा है। क्रश हो रहा है, एग्जैक्टली। आप टूट रहे हो, बस आप मत टूटिए। थोड़ा हेल्थ को लेके आप थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, एंड पानी पीजिए बहुत सारा। यू शुड ड्रिंक वाटर, एंड आप गाइडेंस लीजिए। आप ड्रिंक वाटर, हाँ। आपकी जो भी कज़न है, आपकी दीदी है, या फिर मोस्टली कोई लड़की अगर है तो मतलब आपसे थोड़ी बड़ी हो, या फिर आपको सेम हो, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, जो भी है, कोई लड़की की तरफ से आप प्लीज़ कोई उनसे गाइडेंस लीजिए कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आपसे क्या गलती हो रही। वैसे गलती तो किसी से भी नहीं हो रही है, कि यहाँ पे आप कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, और कैसे डील करनी चाहिए। और ये कोई मैच्योर इंसान के पास जाके आपको गाइडेंस लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ओशो की तरफ से गाइडेंस कार्ड है, और आपको अपने अंदर झांक के देखना होगा, कि अपने आप में झांक के देखना होगा। प्रोजेक्शन कार्ड आया है, इसका मतलब है अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करो। अब उसने कॉल क्यों नहीं किया, वो मुझे घुमाने के लिए क्यों नहीं लेके गया, ये मत बोल के आप अपने अंदर प्रोजेक्ट करके देखो, ये घूमने जाना का क्या बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। Exactly. या फिर दोनों में से हम दोनों एक बार बात कर लिए, हम दोनों एक टेकआउट बुला लिया, खाना खा लिया, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो कौन सा ये चीज इम्पोर्टेंट, वो अपने आप में आप झांक के देखो। किसी और को आपकी लाइफ डिक्टेट करने मत दो, कोई और चीजों को आपकी लाइफ डिक्टेट करने मत दो, इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। एग्जैक्टली। और लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा लोग कैसे टाइम, उनकी लाइफ है, एग्जैक्टली उनकी लाइफ है, उनका टाइम है, आप क्यों अपना टाइम खोटे कर रहे हो उनके वजह से। आपको अपना रिलेशनशिप में ध्यान देना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हम दोनों क्या कर सकते हैं, हम दोनों का फ्यूचर क्या है ना कि मतलब दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, तो मुझे लगता है कि आप लोग मतलब जिसके बारे में आप सोच रहे हो या जिसके लिए आप ये देख रहे हो, तो आप लोगों को लगता है कि वो तो मतलब कहीं ना कहीं आप भी इनसिक्योर हो। हाँ, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि ऐसे प्रपोज करता है, ऐसा प्रपोज करता है, वो लोग इतना गिफ्ट देता है, आप वही एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो, लेकिन बहुत सारा मटेरियल एग्जैक्टली आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो चुका है। एंड जो भी आपका पार्टनर है ना, वो डेफिनेटली आपको लेके एक फ्यूचर सोच रहे हैं, जिनके लिए आप फीलिंग्स देख रहे हो, आपको लेके वो फैमिली बनाना, बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। फैमिली चाहता है एक लड़का। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है, बहुत सारा झमेला झगड़ा, वो कहीं ना कहीं आप दोनों को एक बांध के रखता है। तो अगर आप फ्यूचर में भी कुछ करना चाहते हो इसको लेके, उन दोनों का फ्यूचर होगा, डेफिनेटली अवेयरनेस आएगा उन लोगों को, या न्यू बिगिनिंग उन लोगों को सेपरेट कर देगा, या रिलेशनशिप भी अलग से लेके जाएगा। हाँ, अगर उनको स्टार्ट भी करना है तो नई तरीके से स्टार्ट करना होगा। उनको ये भूल जाना होगा पास्ट में जो भी हुआ था, एक दूसरे को फॉरगिव करना होगा। आप दोनों में से कोई एक मतलब बातें मतलब ऐसा स्टोर करके रखता है कि पिछले वाले में क्या होता है, उस वाला हथियार हमको यूज करना है इस वाला झगड़े में, ऐसा वाला ब्रह्मास्त्र है, अभी ये बड़ा वाला हथियार है इस झगड़े के लिए, छोटा वाला हथियार है छोटे वाले झगड़े के लिए, ऐसा। बिल्कुल सही त्रिना, ये मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे कन्वे करना है। तुमने बहुत स्वीटली कन्वे कर दिया इस बात को, तो नहीं करना। ओके, तो ये है आपका रीडिंग पाइल 2 का। अगर आपको ये रीडिंग आपसे रेजोनेट किया है तो प्लीज अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मदद मिले, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट कर दीजिएगा। हम हर किसी का कमेंट पढ़ते हैं और आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। So we will see you in next video. Okay, tata, take care, bye. Bye.